काम कौन? और राजेश है आईओ। हमने ये कहा है सत्तर साहब एसएसओ साहब हमारा आईओ बदल दो। महिपाल है पहले भी एक प्लॉट में उन्होंने कब्जा करवाने की कोशिश करी। कोर्ट के आदेश हुए जी, कोर्ट के आदेश हुए, उनके आदेश का रजिस्टर हुई। आपके मामले में एक आदमी था, दो थे? तीन। दोनों के और एक उसके घरवाली, एक उसकी माँ। अभी हम यहाँ रह जाए खतरा है कि बहु है हमारी आना जाओ ऐसे ही फिर कंडलियों फिर जा कोर्ट में लगा गार्ड भेड़ कर रखते हैं। लेकिन ऐसा तो सामने कोई दे देते। हमने ये भी कहा जी मगर जी उनकी आयु की मेडिकल बदली कर दो। खतरा है आप एक गनमैन दे देते, उसको संभाल लोगे? नहीं थी फिर क्या किया आप? वहाँ एक चौकी खुलवा दो जी हरसिंह कॉलोनी में, हरसिंह चौक कॉलोनी में एक चौकी खुलवा बहुत कदर में वहाँ तो रोज मौत हो जी। चलो एक चौकी का सर्वे करवा लेते हैं। जमीन है क्या सरकारी? वहाँ चौकी खोल लेते चलो ये सारे कोई जमीन है हाँ जी ये भी तो सर ये भी पहले इन्होंने कब्जा करवाना सोचा। हाँ जी सर तो मैं बाद में सुन लूंगा, आप वाली समस्या निपटवा रहा हूँ। चौकी बिठवाएंगे। पहले भी इन्होंने कब्जा करवाना सोचा, उन्होंने कहा खून खराब हो जाएगा या तो भाग जाओ। अब कोर्ट के थ्रू हमारी रजिस्ट्री हो रही है। ऐसा तो साहब की बात नहीं है, नहीं बात कोर्ट के थ्रू साहब ने ये साहब ने आदेश करे कहते भाई ने छेड़ोगा ऐसा न करो। किसको लगाऊंगा? हाँ जी बाल किसको लगाऊं? हाँ जी आप बाल अगर गड़बड़ कर रहे हैं तो किसको लगवाऊंगा? कोर्ट को लगा दो। नाम बताओ। अपना तो पिछड़ी उनको मैडम को लगा दें, बता दें। हाँ जी न लगा दो आईओ को नाम आईओ को बदल दो। आईओ भी नहीं बदले इन्होंने, राजेश ने भी गलत तो कॉल आपकी माता जी एक्शन लेते हैं आप। ठीक है थैंक यू। शिकायत नंबर 3 सर, शिकायत करता है मिस गुरलीन कौर निवासी एनएफएल टाउनशिप पानीपत। अतिरिक्त उपायुक्त पानीपत से संबंधित शिकायत है। शिकायत करता होता है सर मेरा नाम गुरलीन कौर है और मैं पानीपत से हूँ। सर मैं गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज सफीकों में काम करती थी 2019 से। उसके बाद सर 2020 में 2 बार एक्सटेंशन मिला था, 2021 में तीसरी बार एक्सटेंशन नहीं मिला। तो सर उस टाइम क्या हुआ था, अप्रैल में कोविड बहुत ज़्यादा पीक पे था, तो उस टाइम मुझे मेडिकल इश्यूज हो गए थे। तो मेरी वजह से मेरे जो पेरेंट्स हैं उन दोनों को भी कोविड हो गया था। तो सर वो सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो कॉलेज में सबमिट करी थी ऑन टाइम, और जब भी छुट्टी लेती थी तो कॉलेज में मेल या टेलीफोन के थ्रू इन्फॉर्म करती थी। सफेदों का मामला है या सर सफेदों का? कोई बात नहीं, जबकि कमिश्नर 30 की ड्यूटी लगाता है, आप मिल लो, हम देखते हैं। क्योंकि आप ये जितनी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट थी ये सारी कॉर्पोरेशन को शुरू है। अगर आपका बीच का टाइम लैप्स हो गया, जब आपको एक्सटेंशन नहीं मिली तो आपको कॉर्पोरेशन का प्रायोरिटी दिलवा दें। नहीं सर वर्बल एश्योरेंस पे तो काम करते रहे थे 8-5 वर्बल और कागज पे बहुत अंतर है, आपको भी पता है। अच्छा तो कागज वाली के बाद आएगी। सर 14 लोगों का एक्सटेंशन आ गया, मेरा नहीं आया। उसका फॉलो करवा ले। उसका रीजन ये दिया गया कि भाई मैंने छुट्टियां करी हैं। ठीक है मैम, डिसीजन से आप मिल लीजिएगा, हमारा ऑफिस आपको कॉन्टेक्ट करके ठीक है साथ करें। शिकायत नंबर 4 सर, शिकायत करता है बहल सिंह पुत्र शोभा चंद निवासी गांव नरेगा। उपमंडल अधिकारी नागरिक समाल का से संबंधित शिकायत है। इसमें 2 बार तो इंक्वायरी हो चुकी है। ये भी आपका कहीं पेंडिंग है या हो गया इसका ऑर्डर? नहीं हुआ नहीं ये कमिश्नर के पास पेंडिंग? हाँ जी।
तो 100 महीने में करवा बाइक पे बोलते डिप्टी सीएम साहब इसमें एक रिक्वेस्ट है जी, इसमें है जी 130 एकड़ की भूमि ऐसी है जिसका कोई मालिक नहीं है, वो गलत तरीके अलॉटमेंट की है। सीएम साहब की रिपोर्ट भी है जी, अब उस प्रॉपर्टी से खाली करवाई जाए 2018 के बाद। अब तक उसको अगर कोई मालिक नहीं तो फिर सरकार मालिक है हमने हाँ सरकार ने हमने सरकार के मुझे भी दिया जी, इसकी भी शांति करवा दी जाए 130 एकड़ की 130 एकड़ है जी, इसकी भी शांति करवा दी जाए। सर इसमें एक सबमिशन होगा, इसमें होगा हाईकोर्ट में स्टेटस को 2018 में किया था। 130 के कब्जे पे है सर, तो जब हाईकोर्ट फैसला करेगा तब नेशनल कोर्ट में है जी सर, उसको आप आज चिट्ठी भेज देना कि 30 दिन में अपना फैसला पाएगा, आधा काम हो जाएगा, आधा कोर्ट के फैसले। शिकायत नंबर 5 सर, शिकायत करता है महावीर पुत्र यासिन राम निवासी अजीजुल्लापुर, जिला नगर योजना घर पानीपत से संबंधित शिकायत। हमारे गांव में इस्तेमाल के टाइम में रास्ते साहब हमारे गांव में ना इस्तेमाल के टाइम में रास्ते भी कटे थे और सरकारी ट्यूबवेल भी लगे थे जी। तो उस टाइम में जो रास्ते हुए थे जी और ये सरकारी ट्यूबवेल लगा था, तो सरकारी ट्यूबवेल के खाड़ भी तकरीबन 1-1.5 मील तक गए थे। हर गांव में एक सरकारी ट्यूबवेल लगा था जी, तो उसके साथ साथ सड़कें भी थी और खाड़ भी थे। तो जैसे ये हुड्डा ने जमीन रिक्वायर करी तो हुड्डा ने जो पंचायती रास्ते थे उनके पैसे पंचायतों में जमा करवाए जी, और ये अंसल कंपनी आई, इसने जितनी भी जमीन हमारे गांव की खरीदी है उसमें जिम्मेदारों को तो पैसे दे दिए, मगर रास्ते के खाड़ के इन चीज़ों के कोई पैसा जमा नहीं करवाया। जबकि रास्ते तो चलो इन्होंने कर लिए, खाड़ का तो ये कोई कब्जा कर ही नहीं सकते। हमारे गांव में एक जोड़ है जी, वो जोड़ के बारे में भी हमने लिखा था कि जी इसका कितना भी इसका रास्ता देववाणी काशी का कोई उसका वो नहीं है जी। तो फिर उन्होंने हाई कोर्ट में हमने केस कराया था साहब, तो 12 में हाई कोर्ट ने आदेश करे थे कि इनके रास्ते भी वो भी दो और जो ये जोड़ है इसका भी मतलब मसला हल करो। डीसी साहब को आदेश दिए थे पर डीसी साहब ने कोई कार्रवाई नहीं करी जी। एक सिर्फ जाके कवर फ्लो जो पानी था उसका मतलब सीवरेज इनके सीवर में जोड़ा, इसका मतलब कोई फायदा नहीं होया जी। और अब हमारी ये रिक्वेस्ट है, जो पैसा मतलब जो इन्होंने ज़मीन रिक्वायर कर ली है, या तो हमारे गरीब आदमी हैं जो 7-8 एकड़ ज़मीन है उसमें से, जैसे हमारे गांव में तो कोई प्लाट काटे नहीं 100 गज की, या तो उसमें से गरीब जनता को प्लाट काट देते हैं, या फिर उस पैसे से नगर निगम में जमा करवाना, उस पैसे से हमारे गाँव का भी कोई ना कोई अपना मसला हल हो। सर ये कंप्लेंट इतनी पुरानी है और ये शुरू की 19/7/2019 को, उसके बाद डीसी मैडम थी यहाँ पे, मैडम कटारिया, उनकी ग्रीवेंसेस कमेटी में कंप्लेंट लगी थी 26/7 को। तो उन्होंने ये आदेश किया था कि एक कमेटी बनाओ, इसमें कमेटी बनी थी 2 कानून थे सर, रेवेन्यू के और हमारा जाएगा। उन्होंने पूरा सर्वे किया था सर, जो भी ये कह रहे कि रेवेन्यू रस्ते, वो बेसिकली क्या था कि जो उनके रस्ते हैं ना तो उनकी उसी में मर जाए, वो सारा सर्वे करके जो भी रिपोर्ट बनी थी तो 65 कनाल जमीन की तरफ से रेवेन्यू रस्ते उनके रस्तों में मर गए। वो डिटेल रिपोर्ट बना के डीसी ऑफिस को भिजवा दी थी उन्होंने और ओरिजिनल डायरेक्टर को भिजवा दी। लेता है बिल्डर, वो बदले में लैंड एक्सचेंज में लैंड देता है, वो तो खरीद देता है सर प्राइवेट को, वो रेवेन्यू ये तरह है कि जायज के रास्ते वो तो खरीद नहीं सकता ना, जमीन खरीद ली उसने, रेवेन्यू के जो रास्ते हैं उसको तो नहीं खरीद सकता, वो तो हमारे पास कैबिनेट में आके अप्रूव होती है। वो सर उसने अपने रस्तों में ही यूज़ कर रहा है, खरीद कर रहा है, इनको एक्सेस नहीं दे रहा। ये एक्सेस है सर। साहब इस मैडम से पहले भी वो सैनी थे चेयरमैन इसके, उस टाइम भी हमने लगाई थी और डीसी मैं आपके रास्ते कनेक्टेड है, आपको आने जाने में तो कोई बाधित नहीं करता। करते हैं जी, इन्होंने गार्ड बैठा रखे जी, जैसे हमारे पहले जैसे हमारे आने जाने की कोई दिक्कत नहीं थी तो फिर इन्होंने गार्ड बैठा रखे। सर गार्ड किसी को नहीं रोकते, गार्ड सिर्फ हैवी व्हीकल्स को रोकते हैं, आम उसमें किसी को कोई रुकावट नहीं, रास्ते खुले हुए हैं। व्हीकल हो ना हो, जब आदमी तो रेवेन्यू का रास्ता है तो किसी को बाधित नहीं कर सकती। बात नहीं है, या तो आप उनको बोलो कि इनको पास बना के कोई व्यवस्था बना के
अगर नहीं करते फिर हमारे रास्ते हम बीच में जाते हैं, गार्ड कैसे बैठे? रास्ते खुले हुए हैं सर, ऐसी कोई पॉइंट है खुले हुए तो है, दरवाजे तो लगे, मैं अभी जाके आया हूँ, दरवाजे तो लगे हुए हैं। हाँ वो खुले रहते हैं, ऐसे रुकते नहीं किसी रेवेन्यू के रास्तों पे तो आप पूंजी नहीं बना सकते। अगर उनको खरीदने हैं, उनको बोलो पेमेंट देंगे, साहब खाड़ों के ऊपर तो कब्जे कर ही नहीं सकते, जो कानून है इन्होंने खाड़ों पर भी कब्जे कर रखे सर साहब। कॉलोनाइज करेगा, मेरा खेत है उसमें खाड़ा कर सकते हैं, मगर रेवेन्यू का रास्ता जो है हाँ जी उसको नहीं ले सकता। हाँ जी अगर आपको कोई बाधित करता है तो आप हमको एफआईआर कराएंगे। ठीक है साहब, ये जोड़ का हमारा मसला हल करवाइए साहब। इन्होंने पानी रोक रखा है जी आगे से, बड़े परेशान है गाँव वाले जी। आप नेक्स्ट वीक पे पेंडिंग रख रहा हूँ, आंसर का रिप्रेजेंटेटिव चाहिए ठीक है, की तरफ से कौन है, जोड़ का क्या आप पानी जाता है ना जी, उसकी 4 दुआरी करवा रखी, वहीं सारा मड़पा गाँव हो गया जी, जो डंगर है ना जी, सफाई करानी है आपको, सफाई करवानी है। करवा देंगे। अगली लीगल गुजरना होगा, उसका रिप्रेजेंटेटिव बुला के उसको अच्छा एक लेक टाइप बनवा देंगे। ठीक है सर। पानी का मसला तो यही था कि जैसे हमारे गाँव में प्लाट नहीं कटे 100 गज के, तो 6 साल की कड़ी उसका तो प्लाट हमारे गरीब आदमी से काट करके नहीं दिया। चलो नेक्स्ट जोड़ के डीपीआर अप्रूवल के लिए ही 25 लाख का इनका एस्टिमेट बना के डीपीआर अप्रूवल के लिए जी, और सीवर टोटली कनेक्टेड है सर, उसमें कोई इशू नहीं है, रनेंगे सर वो। CSR का पैसा लो, बड़ी कंपनी उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप तो सरकारी पैसा करें, जब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है के लिए आप उनको सरकारी पैसा क्यों लगाना चाहिए, लगा ठीक है सर। रास्ते भी सर एक्चुअली कॉर्पोरेशन में वो बंद कर दिया, उनको भी सब आ रहा है। अब जो भी है, चाहे वो गाँव से हो कॉर्पोरेशन को, या तो वो खरीदे हमसे रेवेन्यू के रास्ते, नहीं तो एक्सेस कैसे बनेगा? शिकायत नंबर 6 सर, शिकायत करता है कपिल जागरण पुत्र जितेंद्र निवासी जैन कॉम्प्लेक्स वाला। बिजली के बिल से संबंधित शिकायत बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम कपिल है। मेरे पिताजी ने सर 2014 में फैक्ट्री बनाई थी धागा स्मार्ट चौरासी रोड पे। उस टाइम सर मैं स्टडी करता था। 2015 मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, तो हमने 2017 में सर मेरे को काम आता नहीं था, तो वो रेंट एग्रीमेंट रेंट पे दे दी सर, पक्के रजिस्टर किराया मुझे, जिसको हमने किराया ली थी उसका नाम था विजय कुमार। रजिस्टर्ड किराया नाम सर मेरे पास है कि कोर्ट से होगा तहसील से। उसने क्या किया सर, जैसे कनेक्शन तो हमारे नाम से, मेरे पिताजी के नाम से, उसने अपने एक कनेक्शन ले लिया सर अपने नाम से, अपनी फर्म में। उसका उसने सर कैंसिल करा दिया, नहीं सर, वो भी चल रहा था साथ ही सर, 2 कनेक्शन करवाए। प्रॉपर्टी पे 2 दे सकता सर ये पहले से चल रहे थे, अभी तो नहीं देते हम 2 जी, वो पहले से कनेक्शन चले हुए थे सर वहाँ पे जी, पहले से ही 2 कनेक्शन चले हुए थे सर वहाँ पे। पहले पॉलिसी थी तो नहीं, हाँ पहले थी जी, पहले लाइट लोड के लिए अलग है और उसके लिए अलग से फैक्ट्री की पॉलिसी थी सर, मगर उसके बाद डिपार्टमेंट ने चेंज कर दी थी, एक प्रीमिस पे एक कनेक्शन देते हैं जी। उसने रजिस्टर्ड किराया नाम के हिसाब से सर कनेक्शन ले लिया अपने नाम से। जैसे कि आप ये बिजली विभाग जिस भी इंडस्ट्री को कनेक्शन देता है सर, उसका मैक्सिमम 1 महीने से ज़्यादा बिल पेंडिंग नहीं हो सकता, क्योंकि उसका ऑनलाइन कनेक्शन था सर, इंडिपेंडेंट कनेक्शन था। पर उसने बिजली विभाग की मदद से उसका बिजली बिल पेंडिंग सर 75 लाख रुपये उसके कनेक्शन का कर दिया और 11 लाख सर मेरे कनेक्शन का कर दिया। बिजली विभाग को मैंने बहुत बार जानकारी दी और बोला जाके कि इसका कनेक्शन काट दीजिए और इससे इसकी राशि वसूल कर लीजिए, पर बिजली विभाग में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। और SDO को, एक्शन साहब को, SC साहब को मैं बार बार जाके शिकायत दी, उनकी मेरे पास कॉपी है। उसके बाद सर SC साहब को मैंने कंप्लेंट किया, SC साहब ने वो कनेक्शन कटवाया, PDC हो गया सर उसका 16/8/2021 को, क्योंकि लास्ट बिल जो भरा गया था सर वो 3रे महीने में भरा गया था। 5 महीने तक ना कोई कनेक्शन काटा गया, ना ही उनको कोई नोटिस दिया गया कि इसका बिजली बिल भरवाया जाए। उसके बाद सर मैंने उसने 2020 मार्च से लेकर अब तक का कोई किराया भी नहीं दिया। और सर उसने मेरी फैक्ट्री में फायर करी थी, मेरे रजिस्टर्ड किराया में लिखा हुआ है कि फायर करेगा, बिजली कनेक्शन लेगा तो उसकी जिम्मेवारी उसकी होगी सर, मेरी नहीं होगी। बिजली विभाग ने इसके भी आपको उसको सर कनेक्शन दिया, बिजली विभाग ने उसको कनेक्शन दिया, उसने यूज़ किया सर, वो बिजली बिल बिना भरे उसने दूसरी फैक्ट्री सब डिवीजन इसराना में लगा ली सर। आप क्या कह रहे हैं? मैं ये चाह रहा हूँ सर, जो बिजली बिल पेंडिंग है मेरा
उसकी फैक्ट्री दूसरी उसने लाखों बाणा लगा दी सर, और मेरी फैक्ट्री सर कनेक्शन काट के बाद वो कह रहा है मेरे को किराया ना तो मैं किराया दूंगा और तेरी लैंड भी खाली कर दूंगा और जो फायर का नुकसान वो भी भर दूंगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ सर मेरा किराया दिला जाए और मेरा बिजली का बिल जो उसने यूज़ किया, बिजली विभाग ने कनेक्शन दिया सर उसको, तो उसकी या तो उससे भरवाया जाए या उसकी फैक्ट्री पे ट्रांसफर किया जाए सर। सारे कनेक्शन होगा उसका नोटिस है। सर उसमें 76,518 रुपये आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी सर, उसमें से 30,38,863 रुपये अभी पेंडिंग रहते हैं। बाकी डिपार्टमेंट ने उसकी जो ACD वगैरह थी उससे रिकवर कर लिए सर। अब इस अमाउंट पे कोर्ट केस चला हुआ है सर, तो जैसे कोर्ट में डिसाइड होता है अमाउंट तो उससे रिकवरी कर ली जाएगी सर 30 लाख भी कोर्ट केस नहीं चला हुआ, 30 लाख उससे अलग है। नहीं 17 लाख समथिंग इसमें से ही है, 17 लाख समथिंग। एसपीओ समालका ने एसपीओ राणा को सर लेटर लिखा था कि ये उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। उसके मेरे दोनों कनेक्शन की कॉपी है सर मेरे पास, तो मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ। दोनों कनेक्शन भी रिकॉर्ड उसको उसके नाम से दिया मैंने। डिफॉल्टर है सर संभाल के सब डिवीजन का जी। दूसरी सब डिवीजन में तो उसने अपना कनेक्शन लिया था, जो कनेक्शन अभी कटा है सर उसका, तो वो कनेक्शन उन्होंने पहले ले लिया था डिफॉल्टर हो गया तो आप उससे सर। उसका कनेक्शन कटा हुआ नहीं था जी, रनिंग कनेक्शन था, वो डिफॉल्टिंग ऑन मैं कह रहा हूँ कि मेरे एक घर में मैं डिफॉल्टर हूँ, दूसरे मेरे नाम पे कनेक्शन कहीं और चल रहा है किसी तरह, आप कोई मॉनिटरिंग नहीं करते। नहीं सर, उसमें जिस सब डिवीजन में कनेक्शन अप्लाई करता, अगर वहाँ पे कोई उस सब डिवीजन से रेफरेंस आया हुआ हो तो ये बता रहे हैं वो डिफॉल्टर हो गया, आप भी मान लो डिफॉल्टर हो गया, आप कह रहे हो 17 लाख या 30 लाख जो उसने पैसे देने हैं बताए। जी सर। अगर उसका दूसरी जगह कनेक्शन चल रहा है तो आप सर वो फर्म 2 अलग अलग नाम से है जी, तो उसमें आदमी तो एक होगा, इतना तो आपको बताया था वो उसको। नहीं सर, वो हमने उससे डॉक्यूमेंट मांगे सर, जैसे ये डॉक्यूमेंट लिखे ना जी, हमने उससे लीगल वो जैसे कोर्ट में केस दिला हुआ है, हमने उससे डॉक्यूमेंट मांगे कि इसमें इस फर्म में जो आपके नाम से मैनेजर एज ए मैनेजर आपने कनेक्शन लिया हुआ है, तो इसमें आप फर्म के डॉक्यूमेंट सबमिट करें हमारे को, ताकि उसमें अगर कोई और इशू है तो वो नहीं है। अगर वो उसमें दूसरे डॉक्यूमेंट नहीं करता तो फिर ये अमाउंट सर जो कोर्ट में केस ये अमाउंट फाइनल करके फिर वहाँ पे ट्रांसफर कर दी जाएगी जी, और उसकी रिकवरी हो जाएगी। अगर वो उसमें डिफॉल्टर हो गया फिर आप करोगे जैसे किसमें डिफॉल्टर सर? दूसरी फर्म में डिफॉल्टर हो गया। नहीं उसमें डिफॉल्टर नहीं सर, पेमेंट जमा करा रखी है। अरे कल हो गया फिर खत्म हो गया तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, नोट डाउन कर लो ग्रीवेंस में आपकी पेंशन से कटे। नहीं सर, हमने तो वहाँ पे कोई डिफॉल्टिंग नहीं है जी, वहाँ की अभी एक जगह डिफॉल्टिंग है, दूसरी जी सर। जगह नहीं है, ये आप मान रहे हो। जी सर। आपको पता है उसी आदमी के दूसरे नाम से, ये भी आप मान रहे सर उसमें पैसा हम इसलिए करेंगे सर कि उसका हमने डॉक्यूमेंट मांगे फर्म के सर, वो अगर सेम उसमें कोई और पार्टनरशिप नहीं है सर, तो हम ये पैसे वहाँ रिकवर डाल के रिकवर कर लेंगे हो। सर। आपके पास 4 वर्किंग डेज जी सर। आज थर्सडे हो गया। जी सर। नेक्स्ट वेडनेसडे तक आपको इसके ऊपर एक हमने मंडे को बुला रखी सर जी। आप सुन लो कोई बात वेडनेसडे तक डिटेल रिपोर्ट या दूसरी और फिर रेंट की है। रेंट के सर माल 2020 तक रेंट एसपी साहब कौन सा वो पड़ेगा ऐसे समालका सर। मानका एसएचओ की ड्यूटी होगा, आज एफआईआर दर्ज करेंगे। एक चीज और सर मैं अपनी नोटिस में लाना चाहता हूँ, उसने मेरे से पहले पुराट फैक्ट्री और ले रखी थी सर। चलो देर से पुराना क्या तो तेरा किराया वापस इकोनॉमिक ऑफेंस में करके ट्रांसफर वेरीफाई करा रिस्पेक्ट बेसिस 30 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट तो है इसके पास, किराया दिया है, ये कागज आज साहब को दे देगा, रजिस्टर्ड किराया नाम 30 दिन में इसमें एक्सेस। थैंक यू सर।